जय सिया राम। सभी राम भक्तों को मेरी राम राम। आइए आज की रामायण शुरू करते हैं। राजा दशरथ की सभी रानियां गर्भवती हुई। वे हृदय में बहुत हर्षित हुई। उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला से ही गर्भ में आए, सब लोगों में सुख और संपत्ति छा गई। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई। सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार सब कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। योग, लगन, ग्रहवार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए। श्री राम का जन्म सुख का मूल है। पवित्र चैत्र का महीना था। नवमी तिथि थी। शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था। न बहुत सर्दी थी, न धूप और गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल, मंद और सुगंधित पवन अर्थात वायु बह रही थी। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे। पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। सुंदर अंजलियों में राजा सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग, मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। समस्त लोगों को शांति देने वाले जगत के आधार पर भी प्रकट हो गए। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाले मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले प्रभु श्री राम भगवान जी प्रकट हुए। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं? वेद और पुराण तुमको माया, गुण और ज्ञान से परे और परिणाम रहित बतलाते हैं। स्तुतियां और संत जन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिसका गुणगान किया करते हैं, वहीं भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हुए हैं। वे अर्थात तुम भगवान मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, अर्थात विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए करो, यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी प्रभु कहते हैं, जो इस चरित्र का ज्ञान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कृपा में नहीं गिरते। ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमय मलिना माया और उसके गुण सत, रज, तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छाओं से ही बना है। किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा भगवान श्री राम प्रभु का शरीर नहीं बना है। बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर जब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आई, दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी। सारे पूर्ववासी आनंद में मगन हो गए।
राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए हों। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया, आनंद में अधीर हुए। बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुआ शरीर को संभालकर वे उठना चाहते हैं। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वहीं प्रभु आज मेरे घर आए हैं। यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजे गाजे बजाओ। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वार आए। उन्होंने जाकर बालक को देखा, जो रूप की राशि है और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। फिर राजा ने नंदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र और मनियों का दान दिया। ध्वजा, पताका और तोरण से सारा नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है। सब लोग ब्रह्म आनंद में मगन हैं। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली, स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़ी। सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं। वे आरती करके न्योछावर गाती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। माँ गदसूत, वंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया। जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, सबने लुटा दिया। नगर की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की कीच मच गई, अर्थात खुशबू फैल गई। घर घर मंगल बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान आज प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहाँ तहाँ आनंद मगन हो रहे हैं। केकई और सुमित्रा, इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख, संपत्ति, समय और समाज का वर्णन सरस्वती जी और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है, मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो, और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बनकर रह गई हो। अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी ललाई है। महलों में जो मणियों के समूह है वे मानो तारागण बन गए हैं। राजमहल का जो कलश है वह मानो श्रेष्ठ चंद्रमा बन गया है। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है वह मानो समय से समानुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाट हो रही है। यह कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए हैं। एक महीना उन्हें जाते हुआ न जाना, अर्थात उन्हें एक महीना वहीं बीत गया।